एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले बताए थे और पाइथागोरस थ्योरम रिलेटेड कुछ बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री लेसन के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज़रूरी है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 सीबीएसई के ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर दैट हमें कुछ फॉर्मूले भी याद रखने हैं। पहले ऑलरेडी लास्ट वाले वीडियो में मैंने आपको एक फॉर्मूले से दो फॉर्मूला बताया। वैसे हमने 9 फॉर्मूले डिराइव किए थे, जैसे कि वो sin square theta plus cos square theta is equal to 1 plus sin square theta is equal to sec square theta। तो वहाँ से हमने दो तीन फॉर्मूले आपको पिछले वीडियो में पता चलेगा कि मैंने कैसे सॉल्व किए थे। तो आज हम दूसरे फॉर्मूले डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि tan theta is equal to what sin theta upon cos theta। ये भी एक फॉर्मूला है। फिर सेकेंड फॉर्मूला है cot theta is equal to cos theta upon sin theta। और बहुत सारे फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, फिर है cosec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sin थीटा। बहुत सारे फॉर्मूले आप ऐसे कर सकते हो, जैसे कि tan थीटा इनटू cot थीटा, इसका वैल्यू भी 1 आता है आंसर। या cos थीटा इज इक्वल टू यू कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। वैसे आप sin थीटा के लिए भी 1 अपॉन cosec थीटा लिख सकते हो। तो ये फॉर्मूले भी आपको इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पिछले वाले वीडियो में मैंने कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे, उसके साथ ये फॉर्मूले भी बहुत जरूरी है। तो अभी क्लास 10 सीबीएसई का भी हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर फर्स्ट एक्सरसाइज है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। फर्स्ट क्वेश्चन, exercise solution for class 10 CBSE। फर्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल B, यानी कि आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करनी है। फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल हमने देखा है कि जो एंगल 90 डिग्री रहता है, ओके, एंगल एट B इज 90 डिग्री। इन क्वेश्चन दे आर गिवन एंगल B एट 90 डिग्री, राइट एंगल एट B, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया है एंड BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको ट्रायंगल की दो साइड यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन में दी है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है sin A एंड cos A। क्या करना है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन sin A एंड cos A। सेकेंड क्वेश्चन है sin C एंड cos C। सेकेंड क्वेश्चन sin C एंड cos C। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बोला था कि पाइथागोरस थ्योरम बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू नहीं दी गई। तो अभी हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पहले अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। इन ट्रायंगल ABC apply the Pythagoras theorem, AC square is equal to what? AB square plus BC square। मैंने क्या बोला था आपको कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर रहता है, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड, बराबर। तो AC यहाँ पे वैल्यू नहीं दी गई, हम लोग फाइंड करेंगे। AB की वैल्यू 24 है एंड BC साइड की वैल्यू 7 है। तो 24 की वैल्यू है 576 एंड 7 का स्क्वायर है 49। तो व्हाट इज द एडिशन? AC स्क्वायर इज इक्वल टू 625। देखिए यहाँ पे भी स्क्वायर आपको मिल गया, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है 625 किसका स्क्वायर है 25 का। तो AC की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या मिल गई है 25, बराबर। तो अभी यहाँ पे आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मिल गई 25। अभी आपको क्या फाइंड करना है? sin A। नाउ अभी फाइंड करना है आपको sin A वैल्यू। तो sin का फॉर्मूला क्या है? A या थीटा सेम है, मतलब आपका यहाँ पे थीटा कहाँ पे रहेगा? एंगल A पे। ऐसे समझ लीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसे डायग्राम में बताया नहीं गया है। तो sin A मींस व्हाट? आपका थीटा कहाँ पे? यहाँ पे, एंगल A पे। तो sin का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी थीटा अगर sin A की यहाँ पे है, तो बताइए अपोजिट साइड क्या होगी आपकी? BC, क्योंकि एंगल यहाँ पे एंड हाइपोटेन्यूज साइड AC। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं 7 अपॉन 25। तो आपको sin A की वैल्यू क्या मिल गई? 7 अपॉन 25। वैसे आपको अभी क्या करना है? cos की वैल्यू फाइंड करनी है। cos A यानी कि आपका एंगल भी कहाँ पे है? A के लिए। सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो रहा है। cos का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड क्या है? थीटा। यहाँ पे थीटा के अपोजिट एंगल A पे, यानी कि आपकी अपोजिट साइड क्या होगी? BC साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या होगी? AB साइड।
तो cos A इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ पे अभी आपको एडजेसेंट साइड पता चली, BC अगर अपोजिट साइड है तो AB क्या है आपकी एडजेसेंट साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड क्या है AC, तो 24/25। तो आपको cos A की वैल्यू क्या आ गई 24/25। वैसे ही आपको ट्राई करना है सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट वाले में से sin C एंड cos C, सेम फार्मूला है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज फॉर sin एंड cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट CA यानी कि आपका एंगल कहां पे चेंज हो रहा है, यहां पे आ रहा है, तो आपकी अपोजिट साइड AB होगी, एडजेसेंट साइड BC होगी, तो आप इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं sin C का बता देता हूं, sin C इज इक्वल टू सेम फार्मूला अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो sin C यानी कि आपका थीटा यहां पे हो गया, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी होगी AB, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज AC, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी 24/25 बराबर sin C। अभी यहाँ पे cos C भी वैसे फाइंड करना है आपको, एडजेसेंट क्या आ जाएगा BC एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो 7/25 उसका आंसर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अभी और क्वेश्चन करना है हम लोग, सेकंड वाला भी क्वेश्चन करते हैं। देखिए इजी है, बट ट्रिग्नोमेट्री इजी है, बट आपको फॉर्मूला क्लियर होने चाहिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था पहले फॉर्मूला कीजिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे डायग्राम में बताया गया है, द क्वेश्चन इज ट्रायंगल PQR, the values are given in figure, PQ side is given 12 cm and PR side is given 13 cm। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फाइंड करना है tan P minus cot R, ओके, tan P minus cot R। तो यहाँ पे अगेन आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है ट्रायंगल PQR, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल Q 90 डिग्री यहाँ पे है, ये हाइपोटेन्यूज से आपका है, दिस आर द एडजेसेंट साइड, so apply Pythagoras theorem, PR square is equal to PQ square plus QR square, okay। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कीजिए, PR की वैल्यू है 13 का स्क्वायर, PQ की वैल्यू है 12 प्लस QR स्क्वायर। ना एक साइड से दूसरे साइड में जब साइन नंबर जो हम लोग चेंज करते हैं तो साइन चेंज होती है, तो आप यहाँ पे 13 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं 169, 12 का स्क्वायर 12 into 12 that is 144 प्लस QR स्क्वायर, प्लस 144 शिफ्ट कीजिए LHS साइड, सो दैट इज अ माइनस इज इक्वल टू व्हाट QR स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ रहा है 25 QR स्क्वायर। सो टेल मी 25 इज स्क्वायर ऑफ व्हिच नंबर 5, 5 into 5 25, यानी कि आपको यहाँ पे QR की साइड कितनी मिल गई 5 मिल गई बराबर। तो आप इजीली tan P फाइंड कर सकते हैं। अभी tan का फॉर्मूला क्या है, tan P यानी कि आपका एंगल कहाँ पे चेंज हो गया P पे बराबर। तो tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट कौन सी साइड होगी QR अपॉन PQ, तो QR की लेंथ है 12 5 एंड PQ की है वैल्यू 12, सो tan P की आपको यहाँ पे वैल्यू मिल गई 5/12। वैसे ही अभी यहाँ पे आपको क्या करना है cot R फाइंड करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको ट्रायंगल में सब वैल्यू पता चल गई है। अभी cot यानी कि आपका एंगल चेंज हो रहा है R के यहाँ पे, तो cot का फॉर्मूला है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, यानी कि क्या आएगा 5 अपॉन एडजेसेंट, थीटा यहाँ पे क्या होगी QR एंड अपोजिट क्या होगी PQ, यानी कि 5/12। तो cot R की वैल्यू भी क्या मिल गई आपको 5/12। ना आपको दोनों का सब्सट्रैक्शन करना है, क्या फाइंड करना है tan P minus cot R, दोनों वैल्यू पुट कीजिए 5/12 minus 5/12। नाउ दिस आर द फ्रैक्शन, यहाँ पे हमें बेस सेंड करने की जरूरत नहीं बिकॉज़ ऑलरेडी 12 है, तो आप डायरेक्टली माइनस कर सकते हो, तो इसका आंसर क्या आ रहा है 0, 5 minus 5/12 0, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड, इफ sin A is equal to 3/4, यानी कि यहाँ पे उन्होंने ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई है, sin A की वैल्यू 3/4 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos A एंड tan A बराबर। नाउ sin A is equal to 3/4 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos A एंड tan A, ओके। सो अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे कंसीडर कैसे करोगे, साइन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक रफली डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ABC रफ डायग्राम है, और साइन यहाँ पे मैंने अगर कंसीडर किया रहेगा थीटा, ओके, तो यहाँ पे अपोजिट साइड होगी
3 एंड हाइपोटेन्यूज साइड होगी 4। ओके, बट अभी 3/4 डायरेक्टली वैल्यू नहीं ले सकते इसकी वजह से, बिकॉज दिस इज द रेशियो एंड रेशियो आपको हमेशा k इसमें लेना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे देख लीजिए, मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी कि 4k स्क्वायर। बिकॉज ये रेशियो है तो डायरेक्टली वैल्यू नहीं कंसीडर कर सकते, इसलिए हमेशा आपको k कंसीडर करना पड़ेगा। AB की वैल्यू फाइंड करनी है एंड BC की वैल्यू 3 है, 3k कंसीडर किया। नाउ यहाँ पे शिफ्ट कीजिए आप, फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्क्वायर, 4 स्क्वायर दैट इज 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर। तो प्लस 9k यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, माइनस 9k स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे आपको वैल्यू मिल रही है 7k स्क्वायर। नाउ 7 तो ये किसका स्क्वायर है नहीं, इसीलिए आपको AB की वैल्यू क्या कंसीडर करनी पड़ेगी, √7k, बिकॉज ये किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे आपको 7 मिल गई, जैसे कि ये 3k होगी, ये 4k होगी एंड AB 7k। अभी आपको क्या फाइंड करना है, cos A। चलिए एंगल यहाँ पे रखा, हमने चेंज नहीं किया, cos A आप A पे भी कंसीडर कर सकते हो या C पे भी कंसीडर कर सकते हो, बट ये रफ डायग्राम के लिए। ओके, cos A का फॉर्मूला है एडिशन अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे बता दीजिए, अगर एंगल मेरा A पे रहेगा तो व्हिच वन इज एडिशन साइड, AB अपॉन AC। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, √7k अपॉन 4k। सो दिस विल कैंसिल k। तो अभी यहाँ पे रेशियो में क्या मिल रहा है फॉर cos A, √7 अपॉन 4। अभी हमें फाइंड करना है tan A। tan A का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडिशन। तो यहाँ पे थीटा अगर एंगल आपने कंसीडर किया है तो अपोजिट साइड इज व्हाट, BC एंड एडिशन साइड इज AB, यानी कि आपका वैल्यू क्या आ रहा है, देखिए AB की है कंसीडर 3k एंड BC इज इक्वल टू 3k एंड AB इज इक्वल टू √7k। ठीक है, यहाँ पे √7k लिखना पड़ेगा, जो वैल्यूज आई मैंने यहाँ पे गलती से 7 लिखा था, तो √7k चाहिए। तो अभी यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है हमारा tan A का, tan A इज इक्वल टू 3/√7। तो ऐसे प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट पे भी मैं अगले वाले वीडियो पे डालते रहूंगा। ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ते रहिए और हम आपके लिए नया नया वीडियो लाते रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।